इंसान एक क्रेडिट कार्ड की तरह है जिसने अपनी लिमिट खुद तय की होती है। किसी की लिमिट 20,000 है, किसी की 2 लाख, किसी की 2 करोड़, और हाँ, किसी की अनलिमिटेड लिमिट भी होती है। लिमिट अनलिमिटेड जिसकी होती है वो अपने काम को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और उसको सही प्रकार से अप्लाई भी करते हैं। लेकिन लिमिट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लिमिट का सही प्रकार से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये उसको आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जब क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, तो उसका वो अनावश्यक प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे अब तो क्रेडिट कार्ड में पैसे आ गए हैं। जैसे उसको जिम ज्वाइन कर लिया लेकिन जाना नहीं है जिम में, दोस्तों यारों के साथ बाहर घूमने निकल गए, कोई बात नहीं है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने चले गए, चाहे ज़रूरत नहीं है, यार दोस्तों ने पुश किया, ठीक है, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए बिल खुद ने भर दिया। जूते की ज़रूरत नहीं है, कपड़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खरीद लिया। इस तरीके से उसका मिसयूज़ करके अपनी, और बाद में जब परेशानी आती है, जब दिया नहीं जाता पैसा, तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं। यानी कि इमोशनल होके क्रेडिट कार्ड्स को, ईएमआई को भरते भरते दुखी हो जाते हैं। लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पैसा आते ही काम को टालने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। काम आने लगता है तो उसको टालने लगते हैं, आलस करते हैं। और काम इंस्टाग्राम से कुछ सीखना नहीं है अच्छा, लेकिन इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। पता नहीं है कि इंस्टाग्राम आपको बहुत कुछ सिखा भी सकता है, लेकिन सीखना नहीं है, उसको सिर्फ स्क्रॉल करना है। काम अपने यार दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पराया कर देते हैं, क्योंकि पैसे की पावर समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा आ गया, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा करके वो अपने टैलेंट का मिसयूज़ कर रहे होते हैं। काम जब आ रहा होता है तो उसे भगा रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं, किसी भी तरीके से निकालने, क्योंकि पैसे की ताकत आ रही होती है। ऐसा करके वो अपने भविष्य को दोबारा से अंधेरे की तरफ ले जाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप मेरी बताई हुई सभी चीज़ों को सीख कर अपने टैलेंट को अगर आप बढ़ा लेते हो, तो मान जाओ आप ये वाली बात कि सेल्स एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। अगर उसका सही तरीके से अगर आप यूज़ करते हो, तो आपकी सेल्स को क्रैक करने में कोई नहीं अड़चन आपके सामने आएगी। और कस्टमर है उस क्रेडिट कार्ड की मशीन की तरह। यदि आपने अपना एटीट्यूड, अपना स्टाइल, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, तो दोस्तों आपकी हर अप्रूवल को जब आप स्वाइप करोगे तो हर अप्रूवल मिलेगा, हर एक तरीके का अप्रूवल मिलेगा। और अगर वो सारे अप्रूवल आपको मिलते हैं तो आपकी लाइफ कहाँ होगी, कैसी होगी, आपको बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिमिट की तरह अपने जीवन की लिमिट को भी सही प्रकार से करते हैं प्रयोग। वो दिखावा नहीं करते, वो अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने में लगाते हैं। वो समझते हैं इस तरह से कि मुझे अपनी इस लिमिट को कहाँ पे, किस प्रकार से, किस तरीके से खर्च करना चाहिए, जिससे मेरे पे पेनल्टी, फाइन या कुछ भी ना लगे और मैं प्रगति की दिशा की ओर बढ़ता चला जाऊं। ऐसा तभी होता है जब लोग अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, ना कि दिखावा कर करके अपनी असंतुष्टि को बढ़ाकर अंधकार को प्राप्त कर लेते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन के हर स्वाइप के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यू को ऐड करता है, अपने स्टाइल को मेंटेन करता है, एटीट्यूड को बहुत अच्छे से सही दिशा में रखकर कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर स्वाइप को, अपनी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस को उच्चतम करने के लिए, अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए वो अपने जीवन की हर लिमिट को क्रॉस करने की, यानी कि इन्हेंस करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने जीवन की खुशियों को बढ़ाने की कोशिश करता है। और व्यक्ति विशेष किसी भी कार्य क्षेत्र में है, उसका जब मंथली बिल आता है, यानी कि उसकी कमाई जब होती है मंथली, तो कुछ लोगों को रिकग्निशन मिल रही होती है, पहचान मिल रही होती है, वो अपनी तरक्की की दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, प्रमोशंस के उनके रास्ते खुलते चले जाते हैं। और कुछ लोगों को रिगर्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फालतू टाइम को, अपने सही समय को फालतू बना के वेस्ट किया होता है, ख़राब किया होता है, तो वो उस समय रिगर्ट का बिल भर रहे होते हैं। ईएमआई का बोझ उनके सिर पे, उनके कंधे पर होता है। और कुछ लोग अपने रिजल्ट्स को खुशियों के साथ अपने प्रमोशंस की दिशा में, सक्सेसफुल होने की दिशा में अपने आप को देख रहे होते हैं, और वो दिन उनके लिए और ज़्यादा मजबूती और उनके लिए कॉन्फिडेंस और उनके एटीट्यूड को सही दिशा में प्रदान कर रहा होता है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्रेडिट कार्ड की तरह ही
आदमी भी अपनी वैल्यू तभी तक मेंटेन करता है जब वो अपनी लिमिट में रहकर लिमिटलेस काम करता है। कुछ लोग एलिट बन जाते हैं और कुछ लोग मजबूर और मजदूर जो अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा भरते चले जाते हैं। लग्जरी उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में लिमिटलेस काम करते हैं उनकी लाइफ को लग्जरी बनाने से कोई नहीं रोक पाता। अब आप बताओ, मेरी इस रील को सेव करोगे, शेयर करोगे या स्वाइप करोगे? अगर नहीं करोगे स्वाइप तो दोस्तों इसको शेयर और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर अपने दोस्तों को भी बढ़ाना चाहते हो तो शेयर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्त, पहचान, मित्र, रिश्तेदार, उनको बनाए रखने के लिए उनको भी सफल बनाओ यार। बॉस, लाइफ की मोनोग्राफी को समझने के लिए आपको इस बात पे जरूर डिपेंडेंसी रखनी ही पड़ेगी कि अगर डील्स अच्छे तरीके से क्रैक नहीं करते हो तो आपका प्रमोशन, इंसेंटिव्स, बोनसेस या कुछ भी चीज़ें किस तरह से ग्रो करेंगी आप जानते हो। और अगर ग्रो नहीं करेंगी तो भी आप जानते हो उसके लिए करना क्या है, आपको ये भी जानते हो। अगर मुझे सुनते रहोगे तो लाइफ की मोनोग्राफी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर अपनी पिच को सही तरीके से रखोगे तो कभी भी डिक्लाइन नहीं होगे। अगर पिच को अच्छे तरीके से नहीं करोगे, कैसे पिच को अच्छे तरीके से करना है ये आप जानते हो। मेरी बातों को अच्छे तरीके से अगर सुनोगे तो पिच को बहुत तरीके से आप बढ़िया तरीके से करोगे तो लाइफ में लग्जरी आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बहुत ज़रूरी बेहतरीन बात जो है, अगर अपनी स्किल्स की EMI को प्रतिदिन भरते रहोगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ स्किल्ड हो जाएगी तो आपको हराने के लिए शायद कोई सामने नहीं होगा।